गेट खोलो। थैंक्स। बाहर हो रही है बारिश आज, अभी फिर से शुरू। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ऑफिस से एंड आज बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है यहाँ पे नोएडा में। एंड मेरी किचन की लाइट खराब हो गई है तो शायद मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत लो हो रही है, अच्छी नहीं आ रही रोशनी। मैंने रख दिए हैं यहाँ पे छोले बॉईल होने को। हस्बैंड चाय बना रहे हैं एंड वो चाय गंदा नहीं है, उसमें दूध गर्म होता है बेटे का, उसी में चाय बना रहे हैं ताकि बर्तन यूज़ हो जाए। एंड मैंने यहाँ छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, बॉईल हो जाएंगे फिर मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरी कुक नहीं आ रही है तो मैंने ऑफिस से आते ही सबसे पहले छोले ही उबलने को रखे। नेशनल प्रॉब्लम घोषित कर देनी चाहिए, कुकर के ढक्कन नहीं मिलते टाइम पे। दोनों कुकर मिल गए, ये भी मिल गया है एंड ये भी मिल गया है, बट दोनों के ढक्कन नहीं मिले हैं। पर अब मैंने एक रख दिया है तो मुझे इसी का ढक्कन ढूंढना पड़ेगा। मेरे बेटे को अगर कोई मिर्च वाली चीज़ दे दो इससे खाई नहीं जाएगी, मगर देखो कैसे बिंगो खा रहा है। मेरे हस्बैंड ने दे दिए इसको, कैसे चटकारे ले लेके खा रहा है। मम मांग रहा है और लेके बैठा हुआ। इतनी मिर्च है इसमें, मतलब मुझे भी मिर्च लग रही है इसमें, मगर इसको देखो, इस बदमाश को देखो, अभी दूधा पिया है। हाँ, कह रहा मेरी वीडियो मत बनाया कर, इसको वीडियो बनाना पसंद नहीं है, बनवाना अपने पापा की तरह। क्या हुआ? ऑल ओके? ऑल ओके? क्या आया दादा? क्या क्या खा रहे हो ये? बिंगो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहा है? किसने दिया ये? पापा बिगाड़ रहे हैं आपको? किसने दी चिज्जी? किसने दी चिज्जी? कितना चटकारे लेके खा रहा है बिंगो, इतनी मिर्च है इसमें, मैं नहीं खा पाती। इसको देखो, इसको कैसे खा रहा है बदमाश। अभी दूध पी के आया है लेकिन फिर खा रहा है। देख रहा है मेरी मम्मा मेरी वीडियो तो नहीं बना रही, इसको वीडियो जैसी बनाते हो फ़ोन हटाने को करता है। खुद का सा है इतना, लेकिन वीडियो नहीं बनानी इसको। आजकल बच्चे तो पागल हो जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए एकदम पागलों की तरह बना रहे हैं। पर मेरा बेटा एक अजीब बच्चा, मतलब अच्छा बच्चा है। मैं चाहती नहीं कि वो फ़ोन से दूर ही रहे, मैं चाहती हूँ वीडियो ना बनाए वो मेरी तरह। अब मैं बताती हूँ आज आपको वर्किंग मदर का स्ट्रगल। मैंने कल अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि संडे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। लोगों के लिए अच्छा होता है संडे, बट मेरे लिए नहीं होता। क्या हुआ, मैं इसको पार्क लेके गई 7:30 बजे और ये सो गया बाहर जाके झूले पे। जैसे ही बैठा स्विंग पे वहाँ सो गया एंड घर आया, मुझे लगा चलो अच्छा है सो गया। मैं इसलिए ले गई थी ताकि थोड़ा ये लेट तक सोए, 9 बज जाए तब सोए। बट क्या हुआ, जैसी पार्क लेके गई है वहाँ सो गया जाके। घर लेके आई, सो गया। हमें लगा चलो सो गया, 10 बजे हम लोग भी आराम से फ़ोन वोन देखने लगे कि चलो आज जल्दी सो गया। 10:30 होते ही भाई साहब उठ गए एंड सो ही नहीं रहा था। मस्त आके बाहर टीवी देख रहा है। क्या हुआ? क्या हो गया? मत खाओ, अच्छी है, छोड़ दो। देखो खाएगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। मिर्च लग रही है मगर फिर भी। आलू लेने आई थी, बातों बातों में भूल गई। हाँ, रात में फिर ये उठ गया भाई साहब, सोए ना 1:30 बजे रात में सोया है जैसे तैसे करके। मैं सुला रही हूँ उसको ठोक ठोक के, और जैसे मैं इसको देखने जा रही हूँ कि सो गया, तुरंत उठ जा रहा था। ऐसे करके 1:30 बजे सोया। मुझे आई कम से कम 2:30 बजे नींद, क्योंकि मेरी भी नींद टूट गई थी इसके उठने के चक्कर में। एंड सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा। मंडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। अब जैसे ये रात में लेट सोया, फिर हम लोग भी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, बट जैसे तैसे कुछ भी बना के गई हूँ। अब सोच रही हूँ छोले के साथ ये पोटैटोज भी बॉईल कर दूँ, सो दैट कि इसके लिए पराठे बना दूँगी आलू के, जो इसके फेवरेट हैं। एंड आज कुक भी नहीं आ रही है, मन तो कुछ नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि रात में थोड़ी टेढ़े मेढ़े सो गई हूँ तो नेक पेन बहुत हो रहा है। बट फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, बाहर से खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने, आपको दिखाती हूँ छोले कैसे बना रही हूँ। ये मैं आलू पील कर लूँ, इतने ज़्यादा मेरे पास वो है, क्या वो इतने सारे पीलर हैं आलू छीलने के लिए, मगर आजकल एक भी नहीं मिल रहा है। तो मैं भी अपनी मम्मी की तरफ चाकू से आलू छील रही हूँ। कहाँ पहले मैं छील ही नहीं पाती थी, बट अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ
आलू छीलना सीख गई हूँ इससे, फटाफट छील ले रही हूँ। कहाँ मेरा आलू ही आधा टूट जाता था, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है, बट नहीं हो जा रहा है। सो मैं बॉईल करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि छोले में डालना है और फिर उसको धुल भी नहीं सकते, तो ये काम आएंगे। भाई साहब मेरे घर में घुसा हुआ है चूहा, मुझे लगा था निकल गया है, लेकिन अभी मैं उस कमरे में गई हूँ बेटे के टॉय वाले रूम में, बेड के नीचे से उसके टॉय के पास गया। बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। चूहा देखते ही मेरे ना हाथ पैर कांपने लगते हैं। छिपकली से तो मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, छिपकली चाहे मेरे घर में आ जाए मैं भगा भी सकती हूँ, बट चूहा, आई हेट चूहा, बहुत गंदे लगते हैं देखने में, और दूसरा मुझे डर बहुत लगता है चूहों से। अब कैसे भगाऊँ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है बेड के नीचे उसने रेड कलर खा लिया है, और तब भी वो बहुत धीरे धीरे भाग पा रहे हैं। अरे यार मूड खराब हो गया, अगर गेट खुला किचन में आएगा। मेरे किचन में रोशनी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, की हो गई है किचन की लाइट खराब। मैंने वहाँ की सारी लाइट ऑन कर दी है, मगर फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। ये लाइट, मुझे लगता है ये लाइट बहुत गर्मी देती है, बट इसको ऑन करते ही बहुत अच्छा वीडियो आने लगता है मेरा, बहुत ज़्यादा मतलब रिच लुक आता है घर का इस लाइट से। रिच लुक आता है ना लड्डू। मेरा बेटा नंगू हो रखा है, इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकती वरना यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। हमेशा नंगू पंगू ही रहना लाडो को। तो मेरी लाडो चिप्स खा रहा है साबूदाने के, जो मैंने इसके लिए बनाए हैं। अभी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये बिंगो एकदम मिर्च मसालेदार खा चुका है, तो खाली ऐसी टाइम पास कर रहा है, खा के लेट के ड्रामे कर रहा है। ऑफिस से आने के बाद मेरा टारगेट रहता है कि इसको टीवी फ़ोन कुछ ना देखने दूँ। सो मैंने टीवी, ये चाह तो रहा है चला दूँ, बट मैं नहीं चला रही हूँ। अब थोड़ा ऐसे ही खेले, बदमाशी करे, टॉय वाय फैलाए, सो दैट कि थोड़ा इसका माइंड शांत रहे, वरना टीवी देख देख के खाली हल्कू हल्कू करता रहता है। मैंने डाल दिए छोले में खड़े मसाले, थोड़े कम ही है मेरे पास, मतलब काली मिर्च तो ठीक ठाक डाल दिए, बड़ी इलायची नहीं है तो मैंने नॉर्मल डाल दिया। मिक्सर से पीसा है ये, तो मैंने इतने सारे फ्री मिले ना प्रोंटो से एंड पता नहीं कौन कौन से स्नैपडिट से, एक भी काम के नहीं है। अब डाल दे रही हूँ प्याज। खाना बनाना इसको बड़ा टास्क है, खाना बनाना, एंड छोले मैं अच्छे बना लेती हूँ इसीलिए बना रही हूँ। मुझे पता था कुक नहीं आएगी तो मैंने इसीलिए छोले ही भिगो दिए थे। प्याज तो मैंने इसमें पीस के डाल दिया है, बट टमाटर काट के डालूंगी। थोड़ा सा पानी हो गया, पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो कच्चापन सा अभी से ही लगने लगा है। बस छोले बेकार ना बने यार, मूड खराब हो जाएगा वरना। जब बहुत टाइम बाद खाना बनाओ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जब से मेरी कुक आने लगी फुल टाइम में, तब से मेरा खाना बनाना जैसे कि छूट ही गया। सुबह मैं दाल वाली बनाती हूँ सिंपल, तो अब कभी कभार जैसे पनीर बनाती हूँ बहुत बेकार, पनीर में मतलब वो प्याज का कच्चापन रह जाता है ना, मूड खराब हो जाता है। एंड आज मेरे घर में किचन में लाइट नहीं आ रही है, बहुत अंधेरा आ रहा है। देखते हैं कि आज रात में ठीक होती है कि नहीं, हस्बैंड लेने जाएंगे दवा। टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, प्याज मेरी पक रही है एंड मैं इसमें डालूंगी छोले मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला। भी हल्दी नहीं डाल रही हूँ ना नमक, क्योंकि मुझे प्याज ना थोड़ी पीस के जब भी बनाती हूँ कच्चापन। ज़रा सा बेडरूम में चली गई, सब्जी जल गई। बताओ, मेरी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी है ना कि मैं कितना भी अच्छा बना लूँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है। अब ये सब्जी जल गई है, देखते हैं कैसे टेस्ट आएगा। अब ये तो स्टार्टिंग ही इसकी ओवर हो चुकी है। छोले मैंने थोड़े ज़्यादा बॉईल कर लिए थे, तो बेटे के लिए बना रही हूँ। छोले में आलू मिक्स करके इसमें से थोड़ा सोच रही हूँ शिमला मिर्च नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी प्याज डालूँगी एंड बस मैगी मसाला डाल के उसके लिए छोटे छोटे कटलेट बना दूँगी मिनी। और उसके बाद देखते हैं वो खाता है कि नहीं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मेरी फेल कर देता है। बिकॉज मैं अच्छी कुकिंग नहीं कर पाती, बट कभी कभी मेरे हाथ से बहुत अच्छा बन जाता है तो वो खा लेता है। मैं खाना बनाऊँ और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब्जी में मेरे फुल मसाला भर गया, नीचे गिर गया, मतलब हड़बड़ाहट में मेरा सारा काम खराब हो रहा है। अब मैं बहुत आराम से बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाने सूप। आज मैंने बहुत अटरम शटरम खाया, लाइक चाय 3 बार पी ली है, जो कि मुझे नहीं पीनी है। मेरी डाइट में एडेड है, बट चाय देख के पता नहीं क्यों मैं पिघल जाती हूँ। इसमें मेरा बन रहा है सूप का आइटम, वो मेरे बेटे का कटलेट बन रहा है, जो कि बहुत अजीब शक्ल का बन रहा है पर बन रहा है अच्छा। एंड ये है मेरे छोले जिसमें मसाले ज़्यादा गिर गए, लेकिन देखते हैं कैसे बनेंगे, मुझे तो खाने नहीं है।
4 चूल्हे का फायदा देख रहे हो। एक साइड बेटे का दूध गर्म हो रहा है, एक साइड बेटे का खाना बन रहा है, एक साइड हस्बैंड का बन रहा है, एक साइड मेरा बन रहा है। मस्त पानी डाल के सूप बना रही हूँ अपने लिए, देखती हूँ कैसा बनेगा। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने डाल दिया इसमें राइस फ्लोर, अब देखते हैं कैसा बनेगा। देखने में तो बड़ा यम सा लग रहा है। मैंने इसमें गाजर नहीं डाली है, मेरे पास थी नहीं। कॉर्न डाला है एंड शिमला मिर्च, ओनियन एंड बस यही डाला। सबसे मेन चीज़ मैंने अपने सूप में नहीं डाली थी, वो थी हरी मिर्च, जो कि थोड़ा टेस्ट बिल्ड करेगी। एंड अब मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं देख लेती हूँ छोले कैसे पके हैं। देखने में तो यम लग रहे हैं, शायद अच्छे ही बनेंगे क्योंकि छोले मैं अच्छे बना ही लेती हूँ। एंड ये बेटे के लिए बना रही हूँ। एक तो ये 4 गैस में एक ये दिक्कत, एक तो पूरा गंदा हो गया खाना बनाने में, एंड दूसरा वो दूध वाला इतना धीरे चल रहा है। इसमें पता क्या एक ड्रॉबैक है इस चूल्हे में, आज तक एक तो हमने वायर नहीं लगवाई, ये लाइटर से ही जला रहे हैं, बल्कि ये ऑटोमेटिक है। एंड दूसरा ये अपने आप बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी बंद है, स्मेल आनी शुरू होती है, तब पता चलता है अरे भाई से बंद है एक चूल्हा। सो ये कभी कभी इसका ड्रॉबैक है इस चूल्हे का। दिखाती हूँ मैं अपनी, ऑटोमेटिक है बट काफ़ी मेड्स आती हैं, क्या करती हैं डायरेक्ट बंद करके चली जाती हैं, बट ये ऐसे बंद होती है। थोड़ी गंदी दिख रही होगी आप लोगों को, बहुत टाइम से मेड नहीं आई है एंड मैं भी इस पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, बट इस वीकेंड पे मैं साफ़ करूँगी। मेरा किचन भी काफ़ी गंदा हो गया है। सो मैंने एक ड्रॉबैक बताती हूँ। ऑफिस से आने के बाद ना खाना बनाना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है। एक तो बहुत टाइम बनाती हूँ, मतलब बात बनाती हूँ तो बहुत धीरे धीरे बनता है। एंड हस्बैंड पूरे दिन बेटे को देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो उनको बाहर भागने की पड़ी रहती है। जैसे ही मैं ऑफिस से आती हूँ उन्हें बाहर भागना होता है। एंड आने के बाद अगर मेरे को खाना बनाना है तो मुझे सारा खाना बनाना पड़ेगा। फिर हस्बैंड मतलब मेरी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बेचारे पूरे दिन काम करते हैं, बेटे को देखते हैं, ऑफिस भी देखते हैं, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। एंड मेरा बेटा 1 बजे से पहले नहीं सोता। एंड आपको पता है कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है। मैं सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाती हूँ, चाहे 1 बजे सोए 1:30 बजे सोए, बट स्टिल थोड़ा करना पड़ता है। तो मैं ऑफिस से आती हूँ, आने के बाद खाना बनाना, अगर मैं कुक ना रखूँ तो देखो मेरा बेटा टीवी देख रहा है, ऑफिस से जब से आई हूँ टीवी देख रहा है। एंड मैं इसे बाहर नहीं लेके जा सकती क्योंकि मुझे खाना बनाना है। ऑफिस से आने के बाद खाना बनाना है एंड मतलब इसके लिए भी कुछ बनाना है, अपने लिए भी बनाना है और हस्बैंड के लिए बनाना है। तो अभी क्योंकि ये छोटा है तो मैं एक चीज़ भी नहीं बना सकती। ऊपर से मेरे हस्बैंड को नॉर्मल खाना पसंद नहीं है, थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। एंड सारी चीज़ें फिर मुझे ही करनी है अकेले, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। और बेटे को देखो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अभी वो टीवी देख रहा है जब से मैं ऑफिस से आई हूँ। एंड कुछ दूंगी तो वो आएगा किचन में, बर्तन खेलने आएगा मेरे पास, किचन में आएगा। तो इसीलिए हस्बैंड बाहर घूमने चले गए क्योंकि पूरे दिन वो भी घर में रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा बाहर जाने का मन करता है। बट कहीं ना कहीं एक माँ को ही सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि अब मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है, गर्मी इतनी हो रही है और बनाना मुझे ही पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मम्मी हूँ एंड अभी कुक है। वैसे तो इतना मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि इसीलिए मैंने कुक लगाई, क्योंकि अगर मैं जॉब करने के बाद आके खाना बनाऊंगी एंड हस्बैंड बाहर जाएंगे सो कहीं ना कहीं क्या फ़ायदा हो। इसीलिए मैं अपनी फुल टाइम मेड से भी शाम का खाना बनवाती हूँ ताकि मैं आऊँ तो अपने बेटे को टाइम दे सकूँ। एंड दूसरा भी वो गाँव गई है तो मैंने कुक ज़रूर। एंड ये भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो अभी मेरे को बहुत चीज़ें करनी है। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। सो अगर मेरा आप चैनल देख रहे हैं, मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को, मेरी वीडियो लाइक करो, सो दैट कि मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊं, अपना रूटीन शेयर करूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफिस से आने के बाद बच्चे के साथ जब आपके यहाँ कोई भी ना हो। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, बाय बाय।